दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, जदयू प्रवक्ता ने बीजेपी सांसद सुशील मोदी पर साधा निशाना। कहा कि भाजपा के अंदर राजनीतिक टीआरपी के लिए देते हैं उटपटांग बयान। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील मोदी अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। आए दिन सुशील मोदी नीतीश कुमार और गठबंधन को लेकर बयान देते रहते हैं। वहीं उनके इन बयानों को लेकर जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने पलटवार किया और कहा कि सुशील मोदी आने वाले समय में भाजपा के अंदर राजनीतिक रूप से होने वाली दुर्गति को जानते हैं, इसलिए ऐसे बयान देते हैं। बड़ी खबर, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अब बन पाएंगे बिहार में शिक्षक। नीतीश सरकार के इस फैसले के पीछे सामने आई बड़ी वजह। नीतीश सरकार ने बिहार से अलग दूसरे राज्यों के शिक्षक उम्मीदवारों के लिए बिहार में शिक्षक बनने का रास्ता खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 25 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त रूलबुक को बदला गया है और कुछ समय पूर्व ही सरकार ने पंचायत और नगर निकाय से शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था। नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह है लोकसभा चुनाव। बड़ी खबर, नीतीश लालू की सवर्णों को साधने की तैयारी। कांग्रेस से राजपूत ब्राह्मण चेहरे बन पाएंगे मुख्यमंत्री। बिहार में जल्द ही नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना है। कांग्रेस से 2 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। बीते 23 जून को पटना में विपक्षी दल की बैठक के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से बातचीत हुई। बिहार में जल्द ही नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है। लालू और नीतीश ने कांग्रेस से सवर्ण चेहरों का नाम आगे बढ़ाने के लिए कहा है। कांग्रेस से 2 राजपूत और ब्राह्मण चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एग्जाम से डोमिसाइल हटाने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण। आरएलजेपी का महागठबंधन पर प्रहार। शिक्षक बहाली टालना चाहती है सरकार। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक रूलबुक राज्य में सरकार के द्वारा किए गए संशोधन को गलत करार देते हुए कहा कि राज्य की गठबंधन सरकार बिहार के छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अग्रवाल ने राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा बिहारी छात्रों के प्रतिभा और उनके पढ़ाई पर दिए गए बयान को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बड़ी खबर, शिक्षक रूलबुक में संशोधन पर नहीं थम रही सियासी घमासान। पूर्व मंत्री ने कहा कि चुनाव में छात्र सिखाएंगे सबक। बिहार में शिक्षक रूलबुक में नए संशोधन के बाद सियासी बयानबाजियां तेज है। शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा लगातार इस रूलबुक का विरोध किया जा रहा और इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का कहना है कि दूसरे राज्य के टैलेंटेड बच्चे बिहार में शिक्षक बनकर आएंगे तो जो सीटें खाली रह जाती है वह समस्या दूर हो जाएगी, जिसके बाद से बिहार में विरोध चालू है। साथ ही इस मामले को लेकर भाजपा नेता भी सरकार पर हमलावर हैं। बड़ी खबर, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार के सभी बराज और डैम की संरचना गुणवत्ता तकनीकी ऑडिट होगी। ऑडिट का काम किस संस्थान को सौंपा जाएगा, जल्द इसका फैसला होगा। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार के सभी बराज बहुत पुराने हैं। पुल की उम्र 50 वर्ष होती है, जबकि बिहार के सभी बराज 6 दशक पुराने हैं। वाल्मीकि नगर बराज की आयु 55 साल हो चुकी है। फिलवक्त अभी सभी बराज और डैम सही हैं। बड़ी खबर, बिहारियों को मिले 80% आरक्षण, वरना करेंगे आंदोलन। नीतीश सरकार को पप्पू यादव की चेतावनी। शिक्षक भर्ती रूलबुक में परिवर्तन को लेकर छात्रों से लेकर राजनीतिक गलियारों में मतभेद सामने आ रहे। जहां भाजपा पहले ही नीतीश सरकार पर बार बार शिक्षक भर्ती की रूलबुक बदलने पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं अब जन अधिकार पार्टी जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव ने शिक्षक भर्ती रूलबुक में परिवर्तन करने पर भड़के हुए नजर आ रहे। पप्पू यादव ने कहा कि राज्य की नीतीश सरकार बाहर के लोगों को 10 से 20% आरक्षण दे। रिपोर्ट के मुताबिक पप्पू यादव ने कहा कि बाहर के राज्यों में बिहार के लोगों को भारत के नागरिक के तौर पर नहीं देखा जाता है। तमाम प्रदेशों में बिहार के लोगों की श्रम शक्ति से देश का निर्माण हुआ है। बिहारियों के ज्ञान विज्ञान ने भारत को ऊर्जा दी है। बड़ी खबर, बिहार के रोहतास में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि लालू यादव ने तो साफ कर दिया है, राहुल गांधी को दूल्हा बताकर और खुद कहा कि हम लोग बाराती बनेंगे, तो इसका सीधा राजनीतिक अर्थ है। अब जब इस स्थिति में राहुल जी का नाम आ गया है तो सीएम नीतीश कुमार कहीं नहीं है। अब गलतफहमी का कोई शिकार हो तो और कोई क्या कर सकता है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया और कहा कि विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक के बाद नीतीश कुमार ने अपनी तमाम संभावनाएं खुद ही खत्म कर ली है और यह भी कहा कि एक समय था कि नीतीश कुमार में देश का नेतृत्व करने की संभावनाएं दिख रही थी। कभी वह पीएम मटेरियल थे, लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत करने के बजाय दूसरे दलों को मजबूत करने में लग जाने के कारण नीतीश कुमार ने अपनी तमाम संभावनाओं को खुद ही खत्म कर दिया है। बड़ी खबर, बिहार में अब घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जनवरी में। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में
मतदाताओं के सत्यापन का काम 21 जुलाई से आरंभ होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद बूथ लेवल ऑफिसर राज्य के हर घर में जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। सत्यापन के दौरान किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है या उसने अपना पता बदल लिया है तो ऐसे मतदाता का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। 26 दिसंबर को सभी दावा आपत्तियों का निष्पादन कर 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार के लिए वरदान साबित होगी गंडक गंगा नदी जोड़ परियोजना। बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शुरू होने वाली गंडक गंगा नदी जोड़ परियोजना गोपालगंज, सिवान और सारण जिले के लिए वरदान साबित होने वाली है। इस योजना में गोपालगंज जिले के हीरा पाकड़ के पास गंडक नदी से शुरू कर सारण जिले के हासिलपुर के पास गंगा नदी तक कुल 170 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल का निर्माण होगा। बड़ी खबर, अमित शाह ने पूछा कि आपको राहुल चाहिए या नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखीसराय में कहा कि कांग्रेस 20 साल से राहुल बाबा की लॉन्चिंग ही कर रही है। इस बार भी पटना से कांग्रेस ने राहुल की बेफल लॉन्चिंग की है। आपको 20 बार से फेल राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार सीएम बने रहना चाहते हैं, उन्हें पीएम नहीं बनना है। जिन्होंने विश्वासघात किया है, भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हैं, उन्हें सबसे पहले दंड देने का काम मुंगेर लोकसभा और लखीसराय से करनी है। अमित शाह ने अपनी 27 मिनट के भाषण में 8 बार नीतीश कुमार का नाम लिया और कहा कि पलटू राम नीतीश बाबू कहते हैं कि 9 साल में क्या किया। नीतीश बाबू, जिनके कारण आप मुख्यमंत्री बने हैं, जिनके साथ इतना साल बैठे, कुछ तो लिहाज करो। नीतीश बाबू, आप सुनना चाहते हो तो पूरा हिसाब देने आया हूं। लालू को भी निशाने पर अमित शाह ने इस दौरान लिया। बड़ी खबर, चिराग पासवान बन सकते हैं केंद्र सरकार में मंत्री। शिंदे सेना को भी मौका, मोदी सरकार में फेरबदल की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि यह मीटिंग 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओवरहॉलिंग को लेकर है। खबर है कि भाजपा नेतृत्व चाहता है कि पुराने गठबंधन सहयोगियों को फिर से साथ लिया जाए और कैबिनेट में जगह दी जाए। इसी कोशिश के तहत चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के भी किसी नेता को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। बड़ी खबर, पुरुलिया के टीएमसी नेता का हत्यारा जमुई से गिरफ्तार। टीएमसी नेता धनंजय चौबे की गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के आद्रा शहर के टीएमसी नगर अध्यक्ष धनंजय चौबे की गोली मारकर हत्या करने के मुख्य आरोपी आरजू मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरजू के गिरोह के सदस्य जमुई जिले में भी सक्रिय हैं। पुरुलिया पुलिस ने उसे टीएमसी नेता हत्याकांड में उसे गिरफ्तार किया है। टीएमसी नेता धनंजय चौबे हत्या मामले में पुरुलिया पुलिस ने पहले 2 कांग्रेसी नेता अरशद हुसैन और मोहम्मद जमाल को आद्रा से गिरफ्तार किया था। इन दोनों से पूछताछ एवं सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद मुख्य आरोपी आरजू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, जेडीयू ने कहा कि अमित शाह झूठे गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखीसराय की रैली में राजद और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। अब बिहार में गठबंधन के नेताओं ने गृह मंत्री पर पलटवार किया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह को झूठा गृह मंत्री बताया और कहा कि गृह मंत्री को इतना घबराना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान मुंगेर में बने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज को मोदी सरकार की उपलब्धि बताई थी। इसी पर पलटवार करते हुए ललन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमित शाह बड़का झूठा गृह मंत्री हैं। उन्हें जुमलेबाजी करने से पहले अपना ज्ञानवर्धन कर लेना चाहिए था। बड़ी खबर, सहरसा के 12 गांव में 2000 बंदरों का आतंक। बिहार के सहरसा में बंदरों का आतंक है। 12 गांव के करीब 12,000 लोगों को 2000 बंदरों ने परेशान कर दिया है। सभी तरह के फसलों को ये बंदर बर्बाद कर रहे हैं। अब तो लोगों को भी खदेड़ना शुरू कर दिया है। इनको भगाने के लिए कई लोगों ने उपाय किए लेकिन राहत नहीं मिल रही। कृषि विभाग ने बंदरों को भगाने के लिए 45,000 की मशीन भी दी थी जो काम नहीं आई। बंदर उसी से खेलने लगते हैं। मामला कैरा ब्लॉक का है। यहाँ के बनगांव पंचायत के 12 गांव करीब 2 साल से बंदरों के उत्पात से प्रभावित हैं। सभी फसलों को बंदरों का झुंड बर्बाद कर रहा। किसान गांव से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बड़ी खबर, बेतिया में 9 घंटे तक बिजली रहेगी ठप। बेतिया में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। सहायक विद्युत अभियंता सुशील कुमार ने कहा कि विद्युत आपूर्ति का लोड अधिक बढ़ गया है। ऐसे में बेतिया में 33 केवीए नई लाइन बनाने का काम होगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए अलग से फीडर और पावर सब स्टेशन बनाया जा रहा। ग्रिड से उस पावर सब स्टेशन तक बिजली पहुंचाने के लिए नया तार लगाने का काम भी किया जाना है। इसी कारण 30 जून शुक्रवार को मानसा टोला सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति भी बंद रहेगी।